नमस्कार साथियों, टेक अमित बहरौड मेरठ की धरती से अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट तड़कती भड़कती न्यूज लेकर के आया हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 11 विभागों में पद का नाम प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार। इन पदों पर वैकेंसी जब आएगी तो उससे पहले सीईटी का पास होना बहुत ही आवश्यक है। और सीईटी एक तरीके से हम माने तो 2 स्टेज में ये परीक्षा होने वाली है। प्रथम परीक्षा सीईटी का एग्जाम में पात्र होना चाहिए अभ्यर्थी, और सेकंड परीक्षा इन पदों पर ये विभाग द्वारा करवाए जाएंगे। चलिए जान लेते हैं इस सीईटी की परीक्षा में लेटेस्ट अपडेट क्या क्या है। ये फॉर्म 9/8/2024 को स्टार्ट होने वाला है और लास्ट 7/9/2024 को रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म चलेगा। और इस फॉर्म में सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए ओटीआर की आवश्यकता होगी। ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। 2 माध्यम से आप ओटीआर कर सकते हैं। एक डायरेक्ट साइट के माध्यम से, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जयपुर की साइट है rsmssb.rajasthan.gov.in। दूसरा, आप अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से भी ओटीआर कर सकते हैं। अब लेटेस्ट अपडेट क्या आया है इस नोटिफिकेशन में, वो मैं आपको बता देता हूं। साथियों, लेटेस्ट अपडेट ये है कि पहले हम ओटीआर करते थे तो उसमें लाइव फोटो और सिग्नेचर या बॉडी मार्क डालने की आवश्यकता नहीं होती थी और हम सीधे ही ओटीआर आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के माध्यम से कर लेते थे। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट में ओटीआर कोई भी कैंडिडेट करेगा। पहले जिन्होंने ओटीआर कर रखा है बहुत अच्छी बात है, और अब लेटेस्ट जो भी ओटीआर करेंगे उनको लाइव फोटो कैप्चर करवानी होगी। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर आपको करके अपलोड करने होंगे और एक बॉडी मार्क देना अनिवार्य होगा। ये ओटीआर की वैधता रखी गई है और ओटीआर करने के लिए आपके पास आधार कार्ड और जन आधार कार्ड का होना अति आवश्यक है। अब वो भी एक चीज का ध्यान रखें साथियों, ओटीआर करने से पहले अपना आधार कार्ड और जन आधार कार्ड अपनी 10वीं की मार्कशीट से मैच कर लें। यदि कहीं मिसमैच है तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड और जन आधार कार्ड अपडेट करवाएं, उसके बाद ही ओटीआर करें। क्योंकि इसमें ओटीआर में तो संशोधन तो हो जाएगा बाद में, लेकिन आपका चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। दूसरा ऑप्शन, यदि आपका आधार कार्ड जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आप मूल निवास से भी ओटीआर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है इसने। और इस नोटिफिकेशन में आप तीसरा ऑप्शन है डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं की मार्कशीट से भी ओटीआर कर सकते हैं। और ये भी अवेलेबल नहीं हो तो आप अपनी एसएसओ प्रोफाइल से ओटीआर कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त रखी गई है। एसएसओ प्रोफाइल से ओटीआर करने वालों के लिए एग्जाम सेंटर पर, परीक्षा केंद्र पर आपको 1.5 घंटे पहले जाना होगा और वहां बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा। ये ओटीआर की कंडीशन है। ओटीआर का शुल्क की बात कर लेते हैं। पहले जिन्होंने ओटीआर कर रखा है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने ओटीआर नहीं कर रखा उनके लिए शुल्क की बात कर लेते हैं। जर्नल ओबीसी क्रीमिलियर वालों के लिए 600 रुपए का शुल्क अदा करना होगा। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वालों के लिए 400 रुपए शुल्क अदा करना होगा। एक लेटेस्ट अपडेट इसमें यह है नोटिफिकेशन में कि आवेदन करते समय संपूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की रहेगी, ई मित्र वालों की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। ये क्लियर कर दिया है। सॉरी।
श्योम की दूसरा लेटेस्ट अपडेट यह है कि श्योम की एसएसओ आईडी से फॉर्म लगा हुआ होना चाहिए। दूसरे की एसएसओ आईडी से आपने फॉर्म भर दिया तो वो मान्य नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट में 1 जनवरी 2025 को 18 से 40 साल का होना अनिवार्य है। छूट की बात कर लेते हैं तो जनरल महिला को इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। SC ST OBC SBC EWS पुरुष को 5 वर्ष की छूट दी गई है। SC ST OBC SBC EWS महिला को 10 वर्ष की छूट दी गई है। अब फॉर्म भरते समय आपको एक लेटेस्ट फोटो की आवश्यकता होगी। OTR यहां तक OTR हो गया। OTR के बाद में आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपनी डिटेल फॉर्म में भरनी होगी और आपको आवेदन करते समय 1 माह पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। वो फोटो आपको लगाना होगा। JPG में आपको फोटो लगाना होगा और साइज न्यूनतम 240 × 320 ये न्यूनतम पिक्सल साइज है और 480 × 640 ये अधिकतम पिक्सल साइज है। आप पिक्सल में फोटो लगाएंगे तो ये साइज है और यदि आप सेंटीमीटर में फोटो लगाना चाहेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर × 4.5 सेंटीमीटर का फोटो आपको अपलोड करना है। एक चीज का विशेष ध्यान दें कि 1 जून 2002 के बाद 2 संतान से अधिक जिस भी अभ्यर्थी के हैं वो पात्र नहीं है। वो कोशिश ना करें, फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। सिग्नेचर की बात करें तो व्हाइट पेपर पर नीले पेन से या ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करने हैं। 7 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर JPG में आपको अपलोड करने हैं। यदि किसी के OTR में त्रुटि रह जाती है, OTR को संशोधन करना पड़ जाता है, तो उसके लिए भी इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है कि OTR में केवल आप खुद का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको संशोधन से पहले जिस माध्यम से आपने OTR किया है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड या 10th की मार्कशीट, मूल निवास, उस डॉक्यूमेंट्स को आपको अपडेट करना होगा। फिर आपको फैच करना होगा और फैच करने के बाद में आपसे 300 रुपए का अतिरिक्त चार्ज मांगेगा। वो चार्ज आपको देना होगा और अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिन के भीतर आपको ये सब कार्रवाई करनी होगी, तभी आपका ये OTR सक्सेस माना जाएगा। नहीं तो आपका OTR सक्सेस नहीं माना जाएगा। आगे बात कर लेते हैं परीक्षा तिथि की। तो 25/9/2024 से 28/9/2024 के बीच ये परीक्षा होने वाली है। और परीक्षा किस पैटर्न पे आएगी, पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 300 अंक का होगा और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम में आपका भारत और राजस्थान का इतिहास आने वाला है। राजस्थान कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत और राजस्थान का भूगोल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, कंप्यूटर ज्ञान, करंट जीके, ये पाठ्यक्रम आने वाला है। अब तक आपने जितनी भी परीक्षाएं दी हैं उन परीक्षाओं में आपको 4 विकल्प मिले होंगे ABCD, लेकिन अब की बार CET के एग्जाम में आपको 5 विकल्प देखने को मिलेंगे ABCDE। देख लीजिए साथियों, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, 5 विकल्प देखने को मिलेंगे। यदि ABCD विकल्प में से किसी का चुनाव नहीं करना चाहते हैं आप, तो आपको E विकल्प का चुनाव करना अनिवार्य होगा। और फिर भी नहीं करते हैं
तो क्या होने वाला है, 10% तक खाली छोड़ा तो प्रत्येक प्रश्न की 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और यदि 10% से अधिक प्रश्नों को खाली छोड़ा तो आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पासिंग मार्क की। जनरल ओबीसी वालों के लिए 40% अंक लाने अनिवार्य है और SC ST कैटेगरी के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थी इसमें पास हो जाएंगे उनके लिए आगे की क्या प्रोसेस होने वाली है। साथियों, आगे की प्रोसेस उनके लिए ये होने वाली, वो अपना अभ्यर्थी आवेदन संभाल करके, सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन को संभाल करके रखें, क्योंकि जब आप पास हो जाओगे इस CET के एग्जाम में तो अपने आवेदन के साथ में सभी दस्तावेजों की 100 प्रमाणित 2 प्रति आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर में जमा करवानी होगी डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए। जब आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन हो जाएगा तो आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेज के लिए जब भी इन विभागों की वैकेंसी निकलेगी तब आप इन विभागों की परीक्षाओं में बैठ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर सूचना अच्छी लगी हो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।